अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे पब्लिक स्कूल मिल रोड आरा के प्रांगण में स्टूडेंट्स के बीच इलेक्शन हो रहा है डिफरेंट पोस्ट के लिए, जिसमें कि हेड बॉय, हेड गर्ल, डिप्टी हेड बॉय, डिप्टी हेड गर्ल, स्पोर्ट्स हेड, वाइस स्पोर्ट्स हेड बॉय एंड गर्ल, इन सभी के पोस्ट के लिए इलेक्शन जारी है, जिसको कि एक फेयर इलेक्शन जैसा ओरिजिनल इलेक्शन कराया जाता है, बिल्कुल उसी की रूपरेखा के हिसाब से हमारी प्रिंसिपल मैम के द्वारा तैयार किया गया है। जैसे बच्चे वोट देना, इसके माध्यम से बच्चे हकीकत में कैसे वोट देना है, जब वो वोट देने के काबिल बनेंगे तो कैसे वोटिंग होती है, इसका भी बच्चों को अभ्यास कराया जा रहा है। इसमें हमारे विद्यालय के जो शिक्षकगण हैं और अन्य कर्मचारी हैं, इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यहाँ पे देखिए इस टेबल पे बैठे हुए हैं सर लोग, जो कि बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि वोटिंग कैसे की जाए। जैसे बच्चों के नाखून, जैसे वोट देने के बाद नाखून पे इंक लगा दिया जाता है एक इंडिकेशन मार्क के तौर पे कि वो इंसान वोट कर चुका है, उसी तरीके से यहाँ पे भी बिल्कुल वोकस वोट ना डाला जाए, फेयर इलेक्शन हो, तो सारी नियमावली को पालन किया जा रहा है। अभी आइए हम राजेश पांडे सर से बात करते हैं, वो अपने विचार रखें कि ये इलेक्शन बच्चों में किस प्रकार से प्रभावी होगा, बच्चे इससे क्या सीखेंगे और इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सर, बच्चे इस वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एक्चुअली जब उनका ये डेटिंग हो जाएगा, वोटिंग कैसे किया जाता है वो सीख पाएंगे। साथ ही वो ये इस बात को भी सीख पाएंगे कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको मिलती है या किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप सही तरीके से कैसे फुलफिल कर सकते हैं। उसके आवश्यकता के अनुसार, आम लोगों की आवश्यकता के अनुसार, आपके पारिवारिक लोगों की आवश्यकता के अनुसार, आपकी सामाजिक लोगों की आवश्यकता के अनुसार आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन किस प्रकार करेंगे, ये बच्चे आज इस वोटिंग सिस्टम के माध्यम से जान पाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक एक करके सारे बच्चे लाइन में आकर के वोट डाल रहे हैं। डिफरेंट बैलेट बॉक्स बनाए गए हैं यहाँ पे, और ये हमारे कैंडिडेट्स हैं जो डिफरेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन में खड़े हैं। ये प्यारे प्यारे बच्चे जिनको कि अलग अलग पोस्ट के लिए चुना गया है, अपने पद के लिए वो उम्मीदवार हैं, वोट देने के बाद बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारी आदरणीय प्राचार्य महोदया हैं श्रीमती निशु जायसवाल मैम। मैम, आप अपना विचार कुछ रखिए आज के इस प्रोग्राम के बारे में। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये बच्चों के लिए, एक तो स्कूल के लिए मेन हमारे स्टूडेंट्स पहुँचे हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स को इलेक्ट करना है कि हम प्रॉपर्ली अपने स्कूल के सारे प्रोग्राम्स को अच्छे से कंडक्ट करा सकें, ऑर्गेनाइज करा सकें, बच्चों के अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करें।
लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे प्रोसेस को एक स्टेप वाइज जैसे इलेक्शन की प्रोसेस होता है वैसे कराने का एक इंटेंशन ये भी है, क्योंकि क्लास 8 के सिलेबस में पूरे इलेक्टोरियल प्रोसेस को वहाँ डिस्क्राइब किया है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारे बच्चे इस प्रोसेस को अच्छे से जान जाएँ, इसलिए भी इसको यहाँ कराया है। मेरे हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरे सारे बच्चों के साथ। कोई भी जीते लेकिन लीडर्स तो हमारे लिए सभी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी पहल है आपकी। ज़रूर इसका बच्चों के जीवन पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। यहाँ पे हमारे सीनियर टीचर श्री घनश्याम पाठक सर हैं, इनसे बात करते हैं। आप सर अपने कुछ विचार दीजिए इस चुनाव का जो प्रोग्राम चल रहा है इस पर। प्रक्रिया जो है ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रक्रिया के द्वारा बच्चों को एक जिम्मेवार नागरिक बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसमें बिल्कुल उसी तरीके से वोटिंग हो रही है जिस तरीके से जेन्युइन वोटिंग होती है। यहाँ पहले बच्चों को क्यू में लाया जा रहा है, उनके नेल पे इंक लगाया जा रहा है ताकि फोकस वोटिंग ना हो। उसके बाद पर्ची दी जा रही है, बैलेट पेपर दिया जा रहा है। इसके बाद वो अपने पसंद से आकर के बॉक्स में डाल रहे हैं, अपने कैंडिडेट को कहते कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। उसके बाद वो जा रहे हैं अपने क्लास में। इसमें ईवीएम मशीन के जगह पे केवल बैलेट प्रक्रिया है, बाकी सारा वही चुनावी प्रक्रिया है ताकि 4-5 साल के बाद जब ये वोट देने का अधिकारी बनेंगे तो इन्हें कैसे वोट देना है ये इन्हें पता रहे। धन्यवाद। विद्यालय के विभिन्न शिक्षकगण उपस्थित हैं, जिसमें हमारे सीनियर टीचर श्री सुशील सर। आप अपने विचार रखिए सर। आज ये जो प्रोग्राम आदरणीय प्रिंसिपल मैम के द्वारा कराया गया है बच्चों के बीच में, जिसको करने के बाद बच्चे हकीकत में वोटिंग कैसे होती है जब वो 18 साल के हो जाएंगे, तो वोटिंग देने की प्रक्रिया जब वो सीख पाएंगे, इसका इन बच्चों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ नमस्कार सर। ऐसा है कि ये जो आज वोटिंग की परंपरा जो बनाई है मैडम ने, इसको एकदम मतलब प्रैक्टिकल करके बच्चों को बता रही है। ऐसे बच्चे अपने फिजिक्स के बुक में समय पढ़ते हैं। पिछले बार भी हुआ था, लेकिन इस तरह नहीं हुआ था। तो ये जो वोटिंग करना 18 साल के बाद जो होती है, 18 साल के बाद बच्चों को, तो उसी का एक छोटा सा रूप बच्चों को बनाया जा रहा है और इसमें बच्चों को ये दिखाना है कि अपने लाइफ में एक वोट देने का क्या महत्व है। इस महत्व को देने के लिए बच्चों को यहाँ बताया गया है कि देखो बेटे वोटिंग कैसे होती है, क्या करनी चाहिए और वोटिंग करने के लिए हम लोग किन किन बिंदुओं से गुजरते हैं। तो कहीं किसी का नाम आता है, किसी का कोई पहचान चिन्ह होता है। तो ये जो परंपरा उठाई गई है बच्चों को, मैडम की दृष्टि से जो ये कदम उठाया गया है, सराहनीय है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। इस चुनावी माहौल में छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में अपने हाउस ड्रेस के अकॉर्डिंग रेडी होकर के आए हैं और वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी अपने मनचाहे कैंडिडेट्स को वोट डाल रहे हैं और वोटिंग बिल्कुल फेयर कराई जा रही है, जिसके लिए हमारे शिक्षक बंधु और भी कर्मचारी तैनात हैं। आइए बात करते हैं श्री शहजाद सर से कि ये अपने विचार रखेंगे कि इस वोटिंग के बारे में वो क्या सोचते हैं, ये बच्चों के जीवन पर किस तरीके से प्रभावी ढंग से काम करेगा। आने वाले निकट भविष्य में क्या बच्चे अपने कैंडिडेट्स को चुनने की जो उनकी समझ है उसमें कितने पारंगत हो पाएंगे। शहजाद सर। नमस्कार सर। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बच्चों को वोटिंग के साथ साथ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से भी अवेयर कराया जा रहा है। इसके थ्रू बच्चे प्रैक्टिकल करके इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वोटिंग सिस्टम को समझ सकते हैं। यहाँ बैलेट पेपर के थ्रू कराया जा रहा है ताकि बैलेट पेपर की खुद की जानकारी, पूरी जानकारी दी जा सके। इसमें बच्चों के अंदर जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अंदर लीडरशिप जो है, लीडरशिप इम्प्रूव हो रही है। एज ए लीडर वर्क करेंगे वो, सारे बच्चों को यूनाइट करेंगे और एक लिंक बन जाएगा बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट। क्या बच्चों में इस प्रक्रिया के बाद बच्चों के अनुशासन में भी कुछ सुधार आएगा? बच्चों के अनुशासन में बिल्कुल सुधार आएगा। बच्चे अपनी जो भी समस्या है अपने कैप्टन को, अपने हेड बॉय को बताएंगे और इस तरीके से एक मैनेजमेंट से उनकी नज़दीकी बढ़ जाएगी, स्कूल मैनेजमेंट से, और उनकी समस्याएं हेड बॉय और हेड गर्ल के थ्रू बच्चों की समस्याएं
एडमिनिस्ट्रेशन तक, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी और अच्छे तरीके से सॉल्व होगी और इससे बच्चों को काफ़ी सहायता मिलेगी और बच्चे सीख भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है स्कूल के लिए और बच्चों के लिए। हमारे प्रिंसिपल मैम के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कार्य करवाया जा रहा है, उनके लीडरशिप में ये काम हो रहा है और बच्चे काफ़ी इससे ग्रो करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, नई नई चीज़ों को सीख पाएंगे और जो भी बच्चे हेड बॉय हेड गर्ल के रूप में सिलेक्ट हो के आएंगे और जो नहीं भी जीत पाएंगे इस इलेक्शन में, वो अपोजिशन के पावर को और अपोजिशन के महत्व को समझ पाएंगे कि अपोजिशन क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार व्यक्त किए इस वोटिंग सिस्टम को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि बच्चे इस चीज़ को समझेंगे कि जिस मकसद से विद्यालय ने ये कार्यक्रम करवाया है, बच्चों में उसका सही संदेश जाए और बच्चे इस वोटिंग के महत्व को, कहा जाता है कि मतदान हमारा अधिकार है, उस महत्व को समझ पाएँ और अपने आने वाले जीवन में सफल हो पाएँ। बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं तैयार